हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। क्योंकि हमारे भारत में मकर संक्रांति त्यौहार का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। इसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और साल के एक ही तिथि पर यह त्यौहार मनाया जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? यह साल की एक ही तिथि को क्यों मनाया जाता है? आखिर इसके पीछे के रहस्य क्या हैं? अगर हमारे हिंदू ग्रंथों की बात करें तो उसमें कई सारी कहानियाँ प्रचलित है, जिनके अनुसार मकर संक्रांति सिर्फ उसी दिन बनाई जाती है। अगर कहा जाए तो इससे जुड़ी सूर्यदेव और शनिदेव की कहानी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में एक सेठ रहा करता था। सेठ बहुत अमीर था, पर वह कभी भी दान पुण्य नहीं करता, क्योंकि उसे गरीबों से नफरत थी। सेठ के यहाँ एक संतान की उत्पत्ति हुई, जिसे देखकर सेठ काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। समय के साथ सेठ का लड़का अब बड़ा होने लगा। सेठ ने अपने लड़के को भी वही गुण सिखाए थे जो उसके अंदर थे, जिस वजह से लड़का भी गरीबों पर बिल्कुल रहम नहीं करता था। सेठ के पास इतना पैसा था कि वह चाय पूरे गांव को खरीद सकता। एक बार मकर संक्रांति का त्यौहार आया। सेठ ने मकर संक्रांति बिल्कुल भी नहीं मनाई। वहीं उसके पड़ोस में एक गरीब नाम का रामू रहता था। रामू ने मकर संक्रांति खूब धूमधाम से मनाई थी। उसका जैसा बस चला उसने सब कुछ किया। उसके पास जितने पैसे थे उसने उन पैसों से खिचड़ी बनवाई और पूरे गांव में बंटवाई, जिसे देखकर सेठ काफ़ी हैरान हुआ कि ये गरीब पूरे गांव में खिचड़ी बंटवा रहा है, जबकि इसके पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। तभी उस गांव में एक साधु आया। साधु ने जब रामू को ये सब करते हुए देखा तो वह काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुआ और रामू को वरदान मांगने के लिए कहा। रामू ने वरदान मांगने से मना कर दिया, क्योंकि उसने कहा, दान पुण्य करना मेरा धर्म है। वैसे भी मकर संक्रांति को हर कोई दान पुण्य करता है। यह सुनकर साधु काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो गया और उसने रामू को अमीर होने का वरदान दिया, जिसे देखकर सेठ काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ और वह साधु के पास हाथ जोड़कर चला गया और बोला, महाराज, आपने इस गरीब को अमीर होने का वरदान क्यों दिया? क्योंकि इसने आज के दिन दान पुण्य किया है और तुमने नहीं किया। नहीं नहीं, मैं तो कभी नहीं करता हूँ। मुझे इन गरीबों से नफरत है। अगर तुम्हें इन गरीबों से नफरत है तो फिर तुम मेरे पास क्यों आए हो? मैं भी तो गरीब हूँ। जाओ जाओ। अच्छा, एक साधु होकर मुझे घमंड दिखा रहा है। तुझ जैसे साधुओं को तो मैं खरीद सकता हूँ। सेठ की ऐसी बात सुनकर साधु को काफ़ी ज़्यादा क्रोध आ गया और साधु ने गुस्से में सेठ को श्राप दे दिया, जिससे वह गरीब हो गया। साधु को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने साधु से माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ कर दीजिए महाराज, मैं घमंड में अंधा हो गया था। ये आपने कैसा श्राप दे दिया? मेरे बरसों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। मुझे क्षमा कर दीजिए। सेठ के ज़्यादा कहने पर साधु ने उसे क्षमा किया और कहा कि आज के दिन तुम खिचड़ी बनवाकर पूरे गांव में बंटवाओ, जिससे तुम्हें पुण्य सब कुछ मिल जाएगा। यह सुनकर सेठ काफ़ी खुश हुआ, पर उसे हैरानी हुई कि आज के दिन ऐसा क्यों किया जाता है और उसने साधु से कहा, महाराज, आप मुझे बता सकते हैं मकर संक्रांति को ऐसा क्यों किया जाता है? आखिर आज के दिन हम लोग दान पुण्य क्यों करते हैं? इस पर साधु मुस्कुराया और बोला, आज के दिन सूर्यदेव अपने बेटे शनिदेव के घर गए थे, इसीलिए आज मकर संक्रांति मनाई जाती है। अच्छा, पर इनके पीछे कथा क्या है? क्या आप मुझे कथा सुना सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बहुत समय पहले सूर्यलोक में सूर्यदेव अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। उनकी पत्नी ने अपनी छाया को सूर्यदेव के पास भेजा, जिससे उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम शनिदेव था। शनिदेव छोटे से ही काले थे। सूर्यदेव को जब ये पता लगा तो उन्होंने छाया और शनिदेव को सूर्यलोक से निकाल दिया, जिससे शनिदेव को काफ़ी क्रोध आया और उसने अपने पिता को श्राप दे दिया, जिससे उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। श्राप से सूर्यदेव काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए और उन्होंने त्रिदेव की प्रार्थना की।
त्रिदेव वहां पर आए और उन्होंने शनिदेव को समझाया। वहीं छाया ने भी शनिदेव को काफी समझाया, जिससे शनिदेव ने अपने पिता को सही कर दिया। पर फिर वह सूर्यलोक नहीं रहे और अपनी माता के साथ शनि ग्रह पर आ गए और वहीं रहने लगे। समय के साथ सूर्यदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपने पुत्र शनिदेव के घर गए। जब शनिदेव को पता लगा कि उनके पिताजी आ रहे हैं तो उन्होंने उनका स्वागत खूब धूमधाम से किया। उन्होंने उन्हें काले तिल, चावल, खिचड़ी खिलाई। ये सब देखकर सूर्यदेव काफ़ी ज़्यादा खुश हुए और बोले, बेटा मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। आज का दिन मकर संक्रांति कहलाएगा क्योंकि आज सूर्य तुम्हारी राशि यानी कि मकर में आएंगे। यह सुनकर शनिदेव काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए। इसी के साथ सूर्यदेव ने कहा, आज के दिन जो कोई भी दान पुण्य करेगा उसे बहुत अच्छा फल मिलेगा। मैं उस पर हमेशा प्रसन्न रहूँगा। और इसीलिए मकर संक्रांति मनाई जाती है क्योंकि आज के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। यह सुनकर सेठ काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे तो इस कहानी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। आज के बाद मैं हर साल मकर संक्रांति को गांव में खिचड़ी बंटवाया करूंगा और कभी भी घमंड नहीं करूंगा। यह सुनकर साधु काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुए और इसके बाद साधु वहाँ से चले गए। साधु के जाने के बाद सेठ ने वैसा ही किया, खिचड़ी बनवाई और पूरे गांव में बंटवाई। इसी के साथ उसने दान पुण्य भी किया, जिससे उसका वैभव पुनः लौट आया, जिससे सेठ काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और अब वो हर साल मकर संक्रांति को खूब दान पुण्य किया करता था। इसीलिए हमें भी मकर संक्रांति पर दान पुण्य करना चाहिए क्योंकि इससे हमें सूर्यदेव और शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है।